वो मुस्कुरा रही है, पर इसलिए नहीं कि वो खुश है। वो मुस्कुरा रही है क्योंकि वो आपको परख रही है। बिना कुछ कहे, बिना कोई इशारा दिए, वो एक ऐसा इम्तिहान ले रही है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। ना आवाज ऊंची, ना कोई खुला चैलेंज, बस उसकी मौजूदगी, उसकी आंखें आप पर और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो एक सर्जन की तरह सटीक है। आपकी एक गलती, एक छोटी सी चूक और उसकी नजर में खेल तत्म। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस पल उसने तय कर लिया कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जैसा उसने सोचा था। आपको इसका एहसास हतों बाद होगा जब उसकी गर्मजोशी कम होगी, कॉल्स आने धीरे हो जाएंगे और उसके स्पर्श में भी दूरी आ जाएगी। वो चुपचाप आपके जीवन से निकल जाएगी बिना किसी को बताए। ये वो इम्तिहान है जिसमें ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं बिना ये जाने कि उनका इम्तिहान लिया गया था। और ये हार खामोश होती है, कोई चेतावनी नहीं, कोई फीडबैक नहीं, बस उसकी नजरों में एक हल्का सा बदलाव जिसे आप कभी बदल नहीं सकते। मैकियावेली ने कहा था, लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाती है। राजनीति में इसका मतलब है कि आपकी स्थिति प्लानिंग स्टेज में ही खत्म हो गई, और रिश्तों में इसका मतलब है कि ये लड़ाई इन खामोश पलों में ही जीती या हारी जाती है। ये वो पल है जो वो सिर्फ इसलिए बनाती है ताकि वो जान सके कि आप सच में कौन है। जब आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, इस वीडियो में मैं पर्दा हटाऊंगा। मैं आपको वो 5 खामोश इम्तिहान दिखाऊंगा जो हर कामयाब औरत लेती है, और ये भी बताऊंगा कि हर इम्तिहान को पास करने का सबसे सही तरीका क्या है। ये इम्तिहान आपको तबाह करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये जानने के लिए बनाए गए हैं कि क्या आप उसके सबसे कमजोर पलों में भी उसके साथ रहने के लायक हैं। और ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप इनमें से एक भी इम्तिहान में फेल हो गए तो आप सिर्फ उसका ध्यान ही नहीं, उसका सम्मान भी खो देंगे। और जब सम्मान चला जाता है तो कुछ नहीं बचता। मैकियावेली ने लिखा था, प्यार करने की जगह अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो डरा जाना ज्यादा बेहतर है। ज्यादातर मर्दों को यह बात सत्य लगती है, लेकिन एक रणनीतिकार के लिए ये इंसान के स्वभाव की एक सीधी सी सच्चाई है। सम्मान के बिना प्यार कमजोर है और ताकत के बिना सम्मान मुमकिन नहीं। रिश्तों में यह तय करता है कि क्या वो आपके साथ चलेगी या खामोशी से बिना आपको बताए खुद ही सब कुछ कंट्रोल करने लगेगी। सच्चाई यह है कि उसके मन में या तो आप इस रिश्ते के लीडर हैं या आप उसके पीछे चल रहे हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, और वो लगातार इस बात का सबूत ढूंढती रहती है कि आप दोनों में से कौन है। और ये सबूत मैं आपके ब्रेम को कहता हूं। ब्रेम आपके व्यक्तित्व की एक अदृश्य बनावट है। ये वो बिना कहे गए नियम, सीमाएं और ऊर्जा है जो आप हर रिश्ते में लाते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप खुद को संभालते हैं जब आपको चुनौती दी जाती है, जिस तरह से आप टेस्ट होने पर जवाब देते हैं। आपका ब्रेम वो नहीं है जो आप कहते हैं, ये वो खामोश गुरुत्वाकर्षण है जो या तो उसे आपकी दुनिया में खींच लेता है या आपको उसकी दुनिया के आसपास घुमाता है। इसीलिए उसके इम्तिहानों में पास होना बहस जीतने या उसे जुश करने के बारे में नहीं है। ये बार बार ये साबित करने के बारे में है कि आपका प्रेम मोह, लालच या किसी भी दबाव से नहीं मुड़ सकता। एक मजबूत प्रेम उसे आपके नेतृत्व में सुरक्षित महसूस कराता है। एक कमजोर प्रेम उसे महसूस कराता है कि उसे खुद को लीड करना होगा। और जिस पल वो ऐसा महसूस करती है तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। आज हम खामोश प्रेम इम्तिहानों को देखेंगे, वो छिपी हुई चुनौतियां जिनका उपयोग वह ये मापने के लिए करती है कि आपका नेतृत्व असली है या सिर्फ एक दिखावा। ये इम्तिहान बेतरतीब, रैंडम नहीं है, ये लगातार बढ़ते रहते हैं। हर एक इम्तिहान पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक इम्तिहान आपकी गहराई को और परखता है। ज्यादातर मर्द पहला इम्तिहान हार जाते हैं, लगभग सभी दूसरे में हार जाते हैं, और तीसरे तक वो अपनी अथॉरिटी पूरी तरह से गवा देते हैं बिना ये जाने कि क्या हुआ।
लेकिन आप नहीं हारेंगे, क्योंकि मैं आपको 5 इम्तिहानों के बारे में बताऊंगा। वे कैसे दिखते हैं, वो उनका इस्तेमाल क्यों करती है, और हर एक इम्तिहान को शांत और अडिग होकर कैसे पास करना है। एक बार फेल हो गए तो खेल तत्म। अगर आप सभी में पास हो गए तो वो उस आदमी को कभी नहीं भूलेंगी जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आप काम में पूरी तरह डूबे हुए हैं, आप पूरी तरह से सोकस्त हैं। दुनिया आपके आसपास से गायब हो गई है। शायद ये काम का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, या कोई फिजिकल चैलेंज, एक फाइनेंशियल लक्ष्य, एक ऐसा मिशन जिसे सिर्फ आप ही पूरी तरह समझते हैं। आपकी मुद्रा स्थिर है, सांसें कंट्रोल है, आपकी पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में बह रही है, और तभी वो सामने आती है। ना तेज आवाज में, ना ही रूखे तरीके से वो दरवाजे पर झुककर खड़ी हो जाती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखें गर्मजोशी से भरी हुई। अरे, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? ये सुनने में तो बिल्कुल सीधा साधा लगता है, जैसे कोई सामान ऊपर ले जाना, कोई मैसेज देखना, एक छोटी सी कॉल करना। उसने तब नहीं पूछा जब आप फ्री थे, उसने तब नहीं पूछा जब आप अपना फोन देख रहे थे। वो अब पूछ रही है, इसी पल, जब आप अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम कर रहे हैं। और ये समय कोई हादसा नहीं है। आप देखिए, ताकत की दुनिया में, चाहे वो राजनीति हो या रिश्ता, ध्यान ही सबसे बड़ी ताकत है। जो कोई आपके ध्यान को नियंत्रित करता है, वही आपके द्वारा बनाए जाने वाले नतीजों को नियंत्रित करता है। मैकियावेली ये जानते थे। जिन नेताओं ने अपने ध्यान को भटकने दिया, उन्होंने सिर्फ समय ही नहीं खोया, बल्कि अथॉरिटी भी खो दी। विकास ने ये उसकी प्रवृत्तियों में डाल दिया है। गहरा ध्यान में डूबा हुआ एक आदमी नेतृत्व का संकेत देता है। पुराने जमाने में जिस शिकारी का ध्यान नहीं टूटता था, वही शिकार को घर लाता था। आज भी औरतें इस संकेत को पढ़ रही है। तो जब वो आपको बीच में रोकती है, तो ये उस काम के बारे में नहीं है, ये एक खामोश फ्रेम टेस्ट है। क्या आपका मिशन उसकी रिक्वेस्ट से ज्यादा जरूरी है? क्या वो आप पर भरोसा कर सकती है जब सबसे ज्यादा जरूरी हो? एक आम आदमी मुस्कुराता है, अपना लैपटॉप बंद करता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, वो खुद को बताता है कि ये प्यार है, पार्टनरशिप है, एक अच्छा इंसान होना है। लेकिन असल में क्या हुआ है? उसने उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने मिशन को छोड़ दिया। उसके अवचेतन मन में ये एक आत्मसमर्पण के रूप में दर्ज होता है। अब वो जानती है कि उसकी आवाज, उसका समय, उसकी सबसे छोटी रिक्वेस्ट भी आपको रास्ते से हटा सकती है। और अगर आप एक मुस्कान और एक सवाल से रास्ते से हट सकते हैं, तो आप असली दबाव को कैसे संभालेंगे? आपने उसे बिना शब्दों के बता दिया है कि आपकी प्राथमिकताएं बातचीत के लायक है। ये कि आपकी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बदला जा सकता है जिसे आप निराश नहीं करना चाहते। जिस पल ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, तो सम्मान खत्म होने लगता है, और एक बार सम्मान कम होने लगे तो आकर्षण भी पीछे हो जाता है। अब इसके बिल्कुल उलट की कल्पना करें। वो मेज पर झुकती है, वही रिक्वेस्ट करती है, आप हिलते नहीं, आपकी मुद्रा वैसी ही रहती है, आपकी आवाज स्थिर रहती है। आप शांत अथॉरिटी के साथ उसकी आंखों में देखते हैं, मैं 10 मिनट में तुम्हारी मदद करूंगा, अभी मैं काम में लगा हुआ हूं। कोई मापी नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, कोई ज्यादा सफाई नहीं, बस सच। उस पल आपने कुछ ऐसा किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं अपनी दुनिया को नियंत्रित करता हूं, मेरे समय को, मेरे ध्यान को, मेरे मिशन कोड़ोटिए एक ऐसे केंद्र से बहते हैं जिसे प्यार या डिमांड से हाईजैक नहीं किया जा सकता। आप रूखे नहीं हैं, आप उसको डिसमिस नहीं कर रहे हैं, आप बस शांत हैं। जब ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, और ये मजबूती चुंबकीय होती है। शुरुआत में उसे थोड़ी निराशा हो सकती है, यहां तक कि उलझन भी हो सकती है, लेकिन इसके नीचे एक गहरी पुरानी भावना होती है, सम्मान। आपने उसे दिखाया है कि उसकी खूबसूरती, उसका आकर्षण और उसका समय आपको आपके रास्ते से नहीं हटा सकते। और अजीब बात यह है कि ये उसे कम नहीं, बल्कि ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता है।
जब आप यहाँ पर अपना प्रेम पकड़कर रखते हैं तो आप अनुशासन से भी ज्यादा साबित करते हैं। आप भावनात्मक नेतृत्व साबित कर रहे हैं। आप उसे दिखा रहे हैं कि आप वो आदमी हैं जो अपना ध्यान रखता है और इसलिए उन लोगों का भी ध्यान रख सकता है जो उसका साथ देते हैं। मैकियावेली इसे कमांड को बनाए रखना कहते हैं, क्योंकि जिस पल आप किसी और को अपनी दिशा तय करने देते हैं, आप कैप्टन नहीं रहते, आप क्रू हो जाते हैं। अपने मिशन को तात्कालिकता पर चुनकर आप इस इम्तिहान को पास करते हैं। आप ये संकेत देते हैं कि आपका साम्राज्य, आपका समय, आपका मन, आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके द्वारा शासित है। और आकर्षण की ठामोश भाषा में यही अंतर है एक ऐसे आदमी के बीच जिस पर वो नेतृत्व करने के लिए भरोसा करती है और एक ऐसे आदमी के बीच जिसे वो खामोशी से खुद लीड करने लगती है। ये 5 खामोश इम्तिहानों में से सिर्फ पहला है और आप देख सकते हैं कि ये युद्ध का मैदान कितना सूक्ष्म हो सकता है। ये स्पष्ट झगड़े नहीं है जो परिणाम तय करते हैं, ये अदृश्य वाले हैं। यहां पर पास हो जाइए और आप आने वाली हर चीज के लिए एक लय स्थापित करते हैं। रात बहुत सहज है, आप दोनों बाहर हैं, शायद किसी बार में, दोस्तों की डिनर पार्टी में या बस सोफे पर बैठे कुछ मजेदार देख रहे हैं। माहौल हल्का है और फिर बिना चेतावनी के वो इसे छोड़ देती है। एक नाम। मैं एक ऐसे आदमी से बात करती थी। वो ज्यादा नहीं बताती, वो आपसे आंखें नहीं मिलाती, वो बस शब्दों को हवा में लटकने देती है जैसे माचिस की तिल्ली से निकला धुआं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक खामोश फ्रेम टेस्ट है। सबसे पुराने में से एक। ईर्ष्या सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक अलार्म है। पुराने जमाने में अगर दूसरे आदमी की मौजूदगी आपको हिला सकती थी तो इसका मतलब था कि आपकी स्थिति सुरक्षित नहीं थी। और आधुनिक दुनिया में वो पल अभी भी गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। महिलाएं इसे इंस्टिंक्टिवली जानती है और वे इसका उपयोग ये देखने के लिए करती है कि क्या जिस आदमी के साथ वे हैं वो भावनात्मक संप्रभुता रखता है या क्या उसकी आत्मसम्मान अभी भी उसकी विशिष्टता पर टिका हुआ है। ये इम्तिहान दूसरे आदमी के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। क्या आप अपनी खुद की आंतरिक कंपास से लीड करते हैं या आप तत्वों के लिए क्षितिज को स्कैन कर रहे हैं? जब दूसरे आदमी का भूत कमरे में आता है तो क्या आप कंट्रोल में रह सकते हैं? ज्यादातर पुरुष तुरंत लालच में आ जाते हैं, कंधे तन जाते हैं, स्वर बदल जाता है, सवाल शुरू हो जाते हैं। अरे हाँ, वो कौन था? तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? वे सहज दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज में कंपन होता है, आंखों में हल्का सा सिकुड़न होता है। माहौल बदल जाता है। उसके मन में वो अब एक लीडर को नहीं देख रही है, वो एक ऐसे आदमी को देख रही है जिसे भावनात्मक रूप से भूतों द्वारा हाईजैक किया जा सकता है। एक आदमी जिसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वो अकेला है। एक आदमी जिसे सुरक्षित महसूस करने के लिए आश्वासन की जरूरत होती है। आयरनी, जितना वो खोदता है उतना ही वो असुरक्षित महसूस करता है और जितना वो असुरक्षित दिखता है ब्रेम तत्म हो जाता है। बिना एहसास किए उसने उसे कहानी लिखने के लिए कलम सौंप दी है और वो बस इतना जान गई है कि वह जब चाहे उसकी मौजूदगी को रोक सकती है। एक कामयाब आदमी अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। मैकियावेली ने लिखा, ताकत को स्नेह से नहीं बल्कि स्वायत्तता से बचाया जाता है। राज्य शासन में इसका मतलब था कि एक शासक जो अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर गठबंधन पर टिका रहता था वो अंततः गिर जाता था। रिश्तों में इसका मतलब है कि एक आदमी जो लगातार आश्वासन से चिपका रहता है वो आश्वासन और सम्मान दोनों खो देगा। आपकी स्वायत्तता गैप में अकेले खड़े रहने की आपकी क्षमता ही गतिशीलता को संतुलन में रखती है। ये उसे बताती है कि आप उसके मूड, उसकी मौजूदगी या उसकी मंजूरी पर नहीं टिके हैं। आप उनका स्वागत करते हैं लेकिन आप उन पर निर्भर नहीं हैं। ये सच्चाई बहुत कम पाई जाती है और जो चीज कम होती है वो बहुत मूल्यवान होती है। वापसी का दाव खामोश प्रेम इम्तिहानों में सबसे सूक्ष्म, सबसे तलत समझा जाने वाला है। ये क्रूरता के बारे में नहीं है,
ये बिना एक भी शब्द कहे ये साबित करने के बारे में है कि आपकी पहचान किसी की भावनाओं के लिए बिक्री पर नहीं है। कमरे में रौनक है, हंसी मजाक, बातचीत, सामाजिक ऊर्जा की हलचल। आप दोस्तों के साथ हैं, शायद डिनर टेबल पर, किसी पार्टी में, या बस एक कैजुअल ग्रुप हैंगआउट में। हाथ में ड्रिंक्स, कहानियां बह रही हैं, आप अपने माहौल में हैं। और फिर ये होता है, वो आपकी तरफ मुड़ती है, होठों पर मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक होती है और एक टिप्पणी करती है। शायद ये किसी काम पर एक मजेदार ताना है जो आपने किया है, या शायद आपके द्वारा लिए गए किसी फैसले की एक हल्की आलोचना है। ये क्रूर नहीं है, आक्रामक नहीं है, लेकिन सबने इसे सुना है। उस पल वो सिर्फ आपसे बात नहीं कर रही है, वो कमरे में मौजूद सभी लोगों को ये देखने के लिए आमंत्रित कर रही है कि आप दबाव को कैसे संभालते हैं। विकास के दृष्टिकोण से ताकत या कमजोरी के सार्वजनिक प्रदर्शन सीधे अस्तित्व को प्रभावित करते थे। एक समुदाय में जो आदमी दूसरों के सामने अपनी स्थिति को बनाए रखता था, वो एक लीडर बन जाता था। जो लड़खड़ाता था, वो अपना प्रभाव खो देता था, कभी कभी हमेशा के लिए। ये इंस्टिंक्ट आज भी काम करता है। जब वो दूसरों के सामने आपको चिढ़ाती है या सवाल करती है, तो ये हमेशा जानबूझकर नहीं किया जाता। अक्सर ये एक पुराना इंस्टिंक्ट होता है जो काम कर रहा होता है। क्या ये आदमी तब भी अपनी शांति बनाए रख सकता है जब ग्रुप की आंखें उस पर हों? अगर आप पास होते हैं तो उसका आकर्षण तेज हो जाता है। अगर आप शेल होते हैं तो ये कम हो जाता है। वो कमजोर आदमी इस ताने को व्यक्तिगत रूप से लेता है। वो घबराहट से हंसता है, नीचे देखता है और चीजों को सुधारने की कोशिश करता है। हाँ डैर, तुम मुझे जानती हो। वो बड़बड़ाता है, सफाई देने या सही ठहराने के लिए भागता है, या इससे भी बुरा, वो ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। रक्षात्मक स्वर, कड़वा जवाब जो बहुत कड़वा लगता है। किसी भी तरह से इसका असर एक जैसा होता है। कमरा उसकी असुरक्षा महसूस करता है। उसकी प्रेम स्पॉटलाइट में टूट जाती है। उसके मन में इम्तिहान का जवाब मिल गया है। वो तब तक खुद को संभाल सकता है जब वे अकेले हों, लेकिन जब दर्शक हों तो नहीं। और एक ऐसी महिला के लिए जो ताकत का सम्मान करती है, ये एक समस्या है। एक कामयाब आदमी शांत रहता है, वो आंखें मिलाए रखता है, एक धीमी मुस्कान फैलती है, आत्मविश्वासी, सहज। वो सफाई देने या बचाव करने के लिए नहीं भागता। शायद वो एक मजेदार, आत्मविश्वासी जवाब देता है, मैं अपनी गलतियां खुद करना पसंद करता हूं। या इसे देखने का एक तरीका ये है, मेरे पास एक और है। डिलीवरी हल्की होती है, भारी नहीं। स्वर शांत होता है, रक्षात्मक नहीं। उस पल वो आक्रामकता के बिना प्रेम पर फिर से दावा करता है। ये साबित करता है कि वो कंट्रोल खोए बिना हल्के सामाजिक दबाव को संभाल सकता है। ग्रुप इसे देखता है, वो इसे महसूस करती है। इम्तिहान पास हो गया। निजी तौर पर प्रेम कंट्रोल उसका सम्मान जीतता है। सार्वजनिक तौर पर प्रेम कंट्रोल सबका सम्मान जीतता है। जब आप सार्वजनिक चुनौती को संयम और आकर्षण के साथ संभालते हैं, तो आप एक सामाजिक गूंज बनाते हैं। कमरा अब आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखता है जो दबाव में नहीं आता। ये छाप दोस्तों, जान पहचान वालों, यहां तक कि अजनबियों पर भी बनी रहती है। उसके लिए ये आकर्षण से ज्यादा है, ये आश्वासन है। वो अब जानती है कि वो आपको किसी भी सामाजिक सेटिंग में ला सकती है और आप अपनी स्थिति को बिना उसकी सुरक्षा या बचाव के बनाए रखेंगे। मैकियावेली समझते थे कि एक शासक की छवि उसकी वास्तविक ताकत जितनी ही मायने रखती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा। जनता की अदालत में धारणा ही सच्चाई है। सार्वजनिक चुनौती पर आपकी प्रतिक्रिया एक संकेत भेजती है, मैं अपना ताज खोए बिना एक झटका झेल सकता हूं। और ये एक ऐसा मैसेज है जिसे सहयोगी और चुनौती देने वाले दोनों याद रखते हैं। रिश्तों में ये उसे बताता है, मेरा मूल्य दबाव में कम नहीं होता, मेरा प्रेम हर जगह मेरा है। काफी देर हो चुकी है, कमरा शांत है। वो आपको अलग तरीके से देखती है, चुनौती के साथ नहीं,
बल्कि जिज्ञासा के साथ। तुम हाल ही में कुछ अलग लग रहे हो, क्या तुम सच में ठीक हो? कोई दर्शक नहीं, उसकी आवाज में कोई तेजी नहीं। ये कोई ताना नहीं है, ये आपके आंतरिक दुनिया में फैला हुआ हाथ है। और गलती न करें, ये भी एक खामोश प्रेम टेस्ट है। विकास ने महिलाओं को न सिर्फ ताकत बल्कि भरोसेमंदता की तलाश के लिए बनाया है। सिर्फ शारीरिक प्रभुत्व ही वफादारी या स्थिरता की गारंटी नहीं देता। भावनात्मक लचीलापन ऐसा करता है। जब वो ऐसा सवाल पूछती है तो वो सिर्फ आपकी स्थिति की जांच नहीं कर रही होती, वो ये जांच कर रही होती है कि क्या आपकी खुलेपन आपकी ताकत के साथ रह सकती है। क्या आप जरूरतमंद हुए बिना कुछ सच्चा दिखा सकते हैं? क्या आप एक किला और एक बगीचा दोनों हो सकते हैं? एक आदमी जो भावनात्मक रूप से अभेद्य है, उसका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन वो गहरा संबंध नहीं बनाएगा। एक आदमी जो बहुत ज्यादा खुला है, वो संबंध बना सकता है, लेकिन वो सम्मान खो देता है जो आकर्षण को बढ़ावा देता है। वो दुर्लभ संयोग की तलाश कर रही है, वो जिसे मैकियावेली धारणा के माध्यम से कमांड कहते हैं। इस इम्तिहान में सेल होने के 2 तरीके हैं। पहला है बंद हो जाना। आप इसे टाल देते हैं, मैं ठीक हूं। आपकी आंखें कठोर हो जाती हैं, आपकी मुद्रा बंद हो जाती है। आप मैसेज भेजते हैं, मेरा ये हिस्सा बंद है। वो इसे डर के रूप में दर्ज करती है। जोखिम का डर, घनिष्ठता का डर। आपने उसे अभी अभी बताया है कि आप कंट्रोल खोए बिना दरवाजे नहीं खोल सकते। दूसरा है बहुत ज्यादा बताना। आप हर चीज उगल देते हैं, हर चिंता, हर निराशा, हर अनसुलझा डर, आराम, पुष्टि या बचाव की तलाश में। आप अपनी भावनात्मक दुनिया का बोझ बिना किसी सीमा के उसे सौंप देते हैं, और ऐसा करने से आप गतिशीलता को बदल देते हैं। वो अब आपके नेतृत्व का पालन नहीं कर रही है, वो आपको स्थिर कर रही है। दोनों ही मामलों में प्रेम चला गया है। बंद होने पर आप भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध दिखते हैं। बहुत ज्यादा बताने पर आप भावनात्मक रूप से निर्भर दिखते हैं। कोई भी संतुलन की प्रेरणा नहीं देता है। एक कामयाब आदमी इस इम्तिहान को सटीकता से पास करता है। वो सवाल से नहीं बचता और वो अपने पूरे थिले की चाबी नहीं सौंपता। इसके बजाय वो सच्चाई का एक हिस्सा चुनता है और उसे शांत, मापे हुए कंट्रोल के साथ पेश करता है। मैं कुछ चुनौतियों के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मैं समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। या कभी कभी मैं थका हुआ महसूस करता हूं, लेकिन इससे वो नहीं बदलता जो मैं बना रहा हूं। सामग्री असली है, लेकिन इसे ताकत में प्रेम किया गया है। आप उसे आपको ठीक करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप उसे अपनी दुनिया में आमंत्रित कर रहे हैं, बिना सिंहासन दिए। इस पल में आप कह रहे हैं, मैं तुम्हें खुद को देखने दे सकता हूं, बिना च्युत को छोड़े। नियंत्रित खुलेपन मादक है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। जब आप उसे दिखा सकते हैं कि आप उन भावनाओं से शासित हुए बिना महसूस कर सकते हैं, तो आप एक शक्तिशाली विरोधाभास पैदा करते हैं। आप इंसान हैं, फिर भी अडिग है। वो उस संतुलन में सुरक्षा महसूस करती है। वो इस डर के बिना झुक सकती है कि उसका भरोसा आपको कमजोर बना देगा, और वो ये महसूस किए बिना आपकी तारीफ कर सकती है कि आप एक पत्थर की मूर्ति है जिसे वो कभी छू नहीं सकती। ये गतिशीलता, खुलेपन में लिपटी ताकत, आकर्षण को वफादारी में बदल देती है। मैकियावेली ने लिखा, राजकुमार को जाल को पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। भेद्यता की जांच वो जगह है जहां आपको दोनों होना चाहिए। सच्ची ताकत खुद की धारणा में महारत हासिल करने में है। जब वो देखती है कि आप अपने नेतृत्व को आत्मसमर्पण किए बिना अपनी मानवता को स्वीकार कर सकते हैं, तो वो समझती है कि वो एक ऐसे आदमी के साथ है जो अपने खुद के साम्राज्य को अंदर और बाहर से शासित करता है। इस आखिरी इम्तिहान को पास करना सिर्फ उसका सम्मान ही नहीं जीतता, ये उसका भरोसा जीतता है, क्योंकि उसके मन में आपने ये साबित कर दिया है कि आप न सिर्फ अपनी भावनाओं को बल्कि उसकी भी भावनाओं को संभाल सकते हैं। आप वो आदमी नहीं है जिसे उसे लीड करना है, ठीक करना है या खुद से बचाना है। आप वो आदमी है
जिसका वो पीछा कर सकती है, मजबूरी से नहीं बल्कि चाहत से। 5 इम्तिहान। 5 पल जहां ज्यादातर मर्द बिना ये जाने अपना प्रेम खो देते हैं कि वे एक प्रतियोगिता में थे। 5 मौतें उसके लिए ये तय करने के कि क्या आप वो आदमी हैं जिसका वो पीछा कर सकती है, या वो आदमी जिसे वो अंततः लीड करना शुरू कर देगी। ध्यान का जाल, द डिस्ट्रैक्शन ट्रैप, वो आपको सबसे ज्यादा सोकस के समय रोकती है, ये देखने के लिए कि क्या उसकी मौजूदगी आपको आपके मिशन से हटा सकती है। पास होने का मतलब है कि आपके लक्ष्य उसकी ख्वाहिशों से ज्यादा जरूरी है। ईर्ष्या की जांच, द जेलसी प्रोब, वो आपकी भावनात्मक संप्रभुता को मापने के लिए दूसरे आदमी का नाम लेती है। पास होने का मतलब है कि आप भूतों से मुकाबला नहीं करते। वापसी का दाव, द विड्रॉल गैम्बिट, वो ये देखने के लिए पीछे हटती है कि क्या आप पीछा करेंगे। पास होने का मतलब है कि आपकी पहचान आत्मनिर्भर है, उसके ध्यान पर निर्भर नहीं। सार्वजनिक चुनौती, द पब्लिक चैलेंज, वो आपकी सामाजिक शांति को देखने के लिए दूसरों के सामने आपका इम्तिहान लेती है। पास होने का मतलब है कि आप अपना ताज खोए बिना एक झटका झेल सकते हैं। भेद्यता की जांच, द वल्नरेबिलिटी चेक, वो आपकी आंतरिक दुनिया की एक झलक मांगती है, ये देखने के लिए कि क्या ताकत और चुलेपन एक साथ रह सकते हैं। पास होने का मतलब है कि आप सिंहासन को दिए बिना दरवाजे खोल सकते हैं। ये समझे, ये सजा नहीं है, ये खेल नहीं है, ये निमंत्रण है। ये साबित करने के लिए निमंत्रण कि आपका नेतृत्व परिस्थितियों के हिसाब से नहीं है, ये आपके मूल में कौन है। हर इम्तिहान उसका तरीका है ये पूछने का, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं? क्या मैं बिना इस डर के तुम्हारा पीछा कर सकती हूं कि तुम दबाव में झुक जाओगे? सेल होना उसे दिखाता है कि आपको सीधे रहने के लिए उसकी मंजूरी की जरूरत है। पास होना उसे दिखाता है कि जब सबसे ज्यादा जरूरी हो तो आप दोनों के लिए प्रेम को पकड़ कर रख सकते हैं। मैकियावेली जानते थे कि एक शासक जो खुद पर शासन नहीं कर सकता, वो कभी भी राज्य पर शासन नहीं कर पाएगा। यही बात यहां भी सच है। आत्मकमांड हर दूसरे कमांड की नींव है। जब आप अपने ध्यान, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं पर शासन करते हैं तो आप गतिशीलता पर शासन करते हैं। आप रक्षात्मक खेलना बंद कर देते हैं और रिश्ते की शर्तें तय करना शुरू कर देते हैं, बल से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी की अडिग गुरुत्वाकर्षण से। जब आप सभी 5 खामोश प्रेम इम्तिहानों को पास करते हैं तो कुछ बदल जाता है। वो ये जांच करना बंद कर देती है कि क्या आप असली है। वो उस सच्चाई पर झुकना शुरू कर देती है जिसे आपने पहले ही साबित कर दिया है। आप जांचे जाने से विश्वसनीय हो जाते हैं, इम्तिहान से अछूत हो जाते हैं। और यहां सच्चाई है, जब आप उसके इम्तिहानों को पास करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं जीत रहे हैं, आप खुद को जीत रहे हैं। आप वो आदमी बन गए हैं जिसे ध्यान भटकने, ईर्ष्या, अनुपस्थिति, सार्वजनिक दबाव या भावनात्मक जोखिम से हिलाया नहीं जा सकता। और जब आप उनसे नहीं हिल सकते तो जीवन में बहुत कम ही चीजें आपको हिला सकती हैं। यही ताकत है और यही वो बिंदु है जहां सम्मान समर्पण बन जाता है और आकर्षण वफादारी बन जाता है। आप उन 5 खामोश प्रेम इम्तिहानों को देख चुके हैं जो ये तय करते हैं कि क्या आप वो आदमी हैं जिसका वो सम्मान करती है, या वो आदमी जिसे वो खामोशी से लीड करना शुरू कर देती है। और अब आप जानते हैं कि उन्हें ठीक कैसे पास करना है। लेकिन बात यह है, उसके इम्तिहानों को पास करना सिर्फ पहला लेवल है, क्योंकि एक बार जब वो जान जाती है कि आप हिल नहीं सकते तो खेल बदल जाता है। चुनौतियां और सूक्ष्म हो जाती है, दाव ऊंचे हो जाते हैं और ताकत की गतिशीलता उन तरीकों से बदल जाती है जिन्हें ज्यादातर मर्द तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। अगर आप पहले भी इम्तिहान दे चुके हैं और फेल हो गए हैं तो आप जानते हैं कि खोई हुई जमीन को वापस जीतना कितना मुश्किल है। और अगर आप पास हो गए हैं तो आप जानते हैं कि आपने जो सम्मान कमाया है वो कितनी जल्दी गायब हो सकता है अगर आप अपना ध्यान हटा दें। तो असली सवाल यह है, एक बार जब आप अपनी ताकत साबित कर लेते हैं तो आप उसे कैसे बनाए रखते हैं?
आप बिना टूटे कैसे लीड करते हैं, तब भी जब इम्तिहान अदृश्य हो जाते हैं। यही हम अगले एपिसोड में कवर कर रहे हैं, मैकियावेलियन रणनीति ताकत को बनाए रखने के लिए। अगर आप बिना टूटे लीड करने के लिए तैयार हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो को मिस न करें, क्योंकि जिस पल आप सोचते हैं कि आप जीत गए हैं, वही पल है जब आप सब कुछ खोने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं।